क्वेश्चन नंबर 22, यदि समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि 2b प्लस ए प्लस सी होगा। ये हमें सिद्ध करना, तो सॉल्व करते हैं। ये हमने समीकरण लिख ली यहाँ पर, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर में 0। तो मूल समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे इसकी तुलना कर देंगे, यहाँ कैपिटल लेंगे, स्मॉल में यहाँ पहले से दे रखें। तो ए की वैल्यू ये आ गई हमारी, ए बराबर बी माइनस सी, बी की वैल्यू यहाँ से आ गई सी माइनस ए, और सी की वैल्यू ए माइनस बी आ गई, बी आ गई। अब हमारा जो मूल बराबर होते हैं, यहाँ पर मूल बराबर दिए, तो मूल बराबर के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के होता है, और कैपिटल में लेंगे क्योंकि कैपिटल में यहाँ वैल्यू मानी है हमने। तो बी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, हमारे पास सी माइनस है, सी माइनस है स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4 फॉर्मूले से ए की वैल्यू यहाँ से रखेंगे बी माइनस सी, और सी की वैल्यू ये है ए माइनस बी बराबर 0। अब ये तो हमने ऐसे ही रहने दिया, इसके अंदर गुणा कर ली, बी की इसके साथ करेंगे ए बी, बी की बी के साथ बी स्क्वायर, सी की ए के साथ ए सी, और सी की बी के साथ बी सी, और बराबर में 0। यहाँ पर ये दोनों माइनस थे तो प्लस हो जाएंगे, बाकी ये हमारे सेमी, और ये हमारा प्लस, और ये भी ये माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये भी ये माइनस, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस होगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अब इसका भी होल स्क्वायर खोल देंगे, इसका होल स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई का, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस एक्स में इसलिए रखेंगे, ए बी में यहाँ पहले से दे रखेंगे उसमें वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से रख देंगे। एक्स की वैल्यू सी और वाई की वैल्यू ए, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac हो गया हमारा। इसके अंदर गुणा कर लेंगे 4 की, 4ab, 4 की इसके साथ माइनस का 4b स्क्वायर, और इसकी इसके साथ ये माइनस हो गया, और ये बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा 4ac, और ये माइनस और ये प्लस, तो हमारा हो जाएगा माइनस 4bc, और बराबर में 0। अब यहाँ देख लीजिए क्या कम और क्या सॉल्व हो रहा है, देखो सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये तो एक साथ रख लीजिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब और देखिए इसमें क्या, ये 4ac और ये भी 4ac, ये 2ac माइनस का, तो यहाँ से 4 में से 2 कम कर दो, 2 बचेगा, प्लस का 2ac। और हमारे पास और देख लीजिए सॉल्व करने के लिए 4ab और ये 4bc, और कुछ ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे, ए बी है और यहाँ पर bc है, ये ऐसे ही रहने दो, माइनस 4ab और माइनस का 4bc बराबर में 0। अब हमारी जो फॉर्मूला बना, यहाँ पर देखिए इसको हम थोड़ा c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं हम, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर को हम यहाँ लिख देंगे 2 प्लस 2, और ये b इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस ये ऐसी 2ac, और यहाँ पर हम माइनस 2, तो फॉर्मूले से आता हमारा 2 बाहर लिया हमने, जैसे यहाँ पर 2 था, ए की वैल्यू a है, यहाँ पर देख लीजिए a, और b की वैल्यू यहाँ पर b है तो b की वैल्यू 2b है, यहाँ देखिए 2b, तो इसे रखेंगे 2b, और यहाँ पर माइनस, और ये जो 2 तो फॉर्मूले में बाहर आता है, ये हमारा 2b की वैल्यू है 2b, यहाँ पर b कितना है 2b है, तो यहाँ से 2b रखेंगे, और c देखो सिंगल है तो सिंगल रखा हमने, और बराबर में 0। तो इसका मतलब यहाँ देखेंगे ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस कौन सी वैल्यू है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, अलग अलग है, ये तो माइनस हो नहीं सकता, जो दोनों जगह होगा उसकी वजह से वो माइनस हो रहे हैं दोनों जगह। तो यहाँ पर भी बी है यहाँ, और यहाँ पर भी बी है, कॉमन है, तो इसका मतलब ये बी जो है हमारा माइनस है, इस प्लस यहाँ दोनों इसी की वजह से माइनस आ रहा, तो ये जो होगा हमारा माइनस का बी होगा। अब हमारा फॉर्मूला बना एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो वो होता हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ये फॉर्मूला होता। यहाँ से तुलना कर लेंगे, देखो x की वैल्यू हमारी c आ गई, y की वैल्यू a और z की वैल्यू माइनस का 2b, तो ये वैल्यू हम यहाँ देखिए पूरी, तो एक्स स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर, वाई स्क्वायर a का स्क्वायर, जेड स्क्वायर b का 2b का स्क्वायर,
यहाँ पर 2xy, देखिए सी और ए, टू तो फॉर्मूले से, ए सी, यहाँ पर सी ए, ये आ गया हमारा। और ये प्लस 2yz, टू तो फॉर्मूले से, y की वैल्यू हमारी ए, ये आ गई, और z की वैल्यू 2b, और 2b माइनस है तो ये प्लस को माइनस कर दे रहा है, यहाँ प्लस था और ये माइनस था तो इसे माइनस कर दे रहा है। ऐसे ही आगे प्लस 2zx, तो 2 तो फॉर्मूले से, z की वैल्यू हमारी 2b ये है, और c की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ से c, और ये माइनस है, इसने इस प्लस वाले को इस वाले को माइनस कर दिया, क्योंकि हमारी जो b की वैल्यू है वो माइनस में है। अब यहाँ से हमारा फॉर्म एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू होगी सी, वाई की वैल्यू होगी हमारे पास ए, और जेड की वैल्यू होगी माइनस का 2b। ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे फॉर्मूले में, तो ये वाली कंडीशन तो ये पूरी दी है, और इस तरह हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स की वैल्यू सी प्लस वाई की वैल्यू ए और माइनस का 2b, जेड हो गया 2b, और उसका होल स्क्वायर ये वाला, और बराबर हो जाएगा 0 के। क्यों हुआ 0? कि उसने बराबर में पहले से 0 दिया इसका मान। अब होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर उधर जाएगा तो 0, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, तो हमारे पास बचा, यहाँ लिख भी देना वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे रूट, इधर भी रूट लगेगा, इधर भी, इधर के से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, उधर रूट 0 का 0 ही होता। तो यहाँ से हमारा बचा c प्लस ए माइनस 2b बराबर 0, और 2b को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो गया, और ये यहीं रहा, तो ये c प्लस ए, यही हमको प्रूव करना था, आंसर आ गया।